कैबिनेट मंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। भाजपा ने सिर्फ कोरोना ही फैलाया है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तथा 2500 से अधिक जानें जा चुकी हैं। इन सब के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। मंत्री ने कहा कि कल भी पर्यटन विकास निगम के 83 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के बारे में भी भाजपा ने विधानसभा में कहा था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, हम इनको नहीं ले पाएंगे। भाजपा ने सिर्फ बेरोजगारी ही फैलाई है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान तथा नगर निगम द्वारा हो रही समस्याओं को लेकर मंत्री ने कहा कि भोपाल को जो परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी वह नहीं की और अब भी नगर निगम की व्यवस्थाएं बद से बदतर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। वन कर्मियों की कॉलोनी में से पाइपलाइन फूटने से पानी कई घरों में भर गया, जिससे कई तरह का नुकसान हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री ने दुर्गा जी की प्रतिमा को लेकर भी सरकार से मांग की कि प्रजापति समाज को 10 फीट की मूर्ति बनाने की इजाज़त दें और 15 से 30 फीट के पंडाल की जगह दें, बैंड डीजे की अनुमति दे तथा रावण को जलाने की अनुमति दे। साथ ही पूर्व मंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू हितैषी सरकार दुर्गा जी की बात करने पर लोगों को लाठियों से पीट रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। भाजपा सिर्फ चुनाव के समय ही भगवान राम के नाम से वोट मांगना चाहती है। वहीं पूर्व मंत्री ने कई मुद्दों पर बात करते हुए ट्रांसफर को लेकर भी कहा कि भाजपा ने ट्रांसफर को गौरव धंधा बना दिया है, क्योंकि भाजपा को अब लग रहा है कि हम आएंगे नहीं तो पहले ही ट्रांसफर करके पैसा वसूल लो। पिछले 15 से 20 दिनों में तकरीबन 1000 ट्रांसफर हो गए हैं। पिछली चुनाव आयोग की बैठक बढ़ाने को लेकर कहा कि पहले चुनाव आयोग की बैठक इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि शिवराज सिंह जी को अपनी घोषणाएं करनी थी। पिछले कई दिनों से जितनी घोषणाएं नहीं हुई थी वह इन 3 दिनों में हो गई है। विद्यार्थियों को लैपटॉप की बात की, 75% पे देना था तो 80% पे दिया। CBSE के लोगों को नहीं दिया। अब पटवारी की बात कर रहे हैं, लैपटॉप दे के उनसे कुछ जुगाड़ करेंगे वहाँ पे चुनाव क्षेत्रों में, लेकिन होना कुछ नहीं है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के प्रति वैसे ही लहर है जैसे 1977 में जनता पार्टी की थी, जैसे 80 में इंदिरा गांधी जी के लिए थी और 84 में कांग्रेस की थी, जो मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा सदस्य नहीं जीता था। और पिछला जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें जो आप पार्टी की थी, जब अमित शाह जी जैसे लोग, मोदी जी जैसे लोग डोर टू डोर पर्चे लेके जनसंपर्क किया था, तब उनकी 2 सीट आई थी। वही स्थितियां हैं और दुनिया भर के जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस 28 की 28 सीट जीतेगी। मोदी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा था, मंडल सम्मेलन करने जा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करेंगे। ये 6 महीने में इन्हें कोरोना फैलाया है, बेरोजगारी फैलाई है। ये मेरे पास कल आए थे, वहाँ के 83 लोगों को हटा दिया पर्यटन विकास निगम से और लगातार लोगों को हटाते जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक का जवाब दे दिया है विधानसभा में कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा, इनको हम नहीं ले पाएंगे। बेरोजगारी फैल रही है। जो लोग छोटे छोटे दुकानदार काम करते हैं उसको 8 बजे बंद करा देते हैं। नवरात्रि और गणेश उत्सव ये मना नहीं दे रहे हैं, दशहरा मना नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई गाइडलाइन दे नहीं रहे हैं। इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, धानुक समाज के, प्रजापति समाज के, डीजे वाले, बैंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, पुजारी, पंडित जो सब पूजा पाठ कराते हैं, ये सब बेरोजगार हो रहे हैं। केवल बेरोजगारी, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। कहीं मंडल चले जाएँ, किसी कमंडल में चले जाएँ। इन्होंने कोरोना फैलाया, 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए और लगभग 2500 लोगों की जानें चली गई। इस सब के लिए बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। और ये चुनाव होगा एक ही पॉइंट पर। अभी चुनाव की क्या ज़रूरत थी? 5 साल के लिए सरकार को चुना था, विधानसभा को चुना था, पंजे से ये 25 लोग चुन के गए थे। इन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस बात की भी रिट याचिका दायर हुई है कि पैसा इनसे वसूला जाए, जो खर्च होगा। अगर वही आदमी लड़ता है, इस्तीफा दिया और वही लड़ रहा है, कोई वजह नहीं है, इसलिए पैसा इनसे वसूला जाए। ये जनता का पैसा है और मुद्दा वही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये सब 25 लोग जो गद्दार थे, जिन्होंने केवल कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की, कमलनाथ जी के साथ नहीं की, जनता के साथ गद्दारी की। इसलिए वोट इस बात पर डलने वाला है। किसान का जो ऋण माफ़ी का पैसा नहीं दिया, 27 लाख के बाद इन्होंने रोक दिया। मुआवजा नहीं दिया। युवा पूरा बेरोजगार हो रहा है। रोज़ कल भी इंदौर में प्रदर्शन हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी बेरसिया में की, गोली मार रहे हैं किसान को, सतना में गोली मार दी।
इसके अलावा इस सरकार नाम की कोई चीज़ इस समय मध्य प्रदेश में है नहीं। ये चुनाव तय करेंगे इस प्रदेश की दशा और दिशा को। आज हो सकता है वैसे तो 29 तारीख को अभी इसके पहले 3 दिन पहले जब हुई थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मध्य प्रदेश की चुनाव की घोषणा भी करना था। ये चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि 29 नवंबर से तक चुनाव कराएंगे। एक साथ करने में क्या दिक्कत थी? ये 4-5 दिन और मध्य प्रदेश में घोषणाओं के दिए। करीब 25-50 अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो गए, IAS के, IPS के। रोज़ दुकान चली हुई है। इनको लग रहा है कि हम आएंगे नहीं तो अब पहले ही ट्रांसफ़र कर दो, पैसे वसूल लो। रोज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। गोरख धंधा बना दिया है ट्रांसफ़र्स को। और पिछले अगर हम देखें 15-20 दिन में, तो मैं समझता हूँ कि 1-8 हज़ार ट्रांसफ़र हो गए होंगे। और अभी 3 दिन के अंदर एक लाइन लगी हुई है ट्रांसफ़र्स की और वसूली की। ये इसलिए ही सब बढ़ाया गया। और जो घोषणाएं करना थी, 3 दिन के अंदर जितनी घोषणाएं हुई है उतनी 1 महीने में नहीं हुई। पटवारियों को भोपाल कहीं पीछे चला गया, बल्कि इंदौर नंबर 1 हो गया। गंदगी छोड़ो अभियान चलाया था। निश्चित तौर पर जितना अच्छा परफॉर्मेंस भोपाल को करना था नहीं किया। और अभी भी नगर निगम की जो व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। 3 दिन से लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। पीछे ही 4 इमली में एक फूले नगर है, झुग्गी बस्ती, और वन मंत्री के कर्मचारियों की कॉलोनी है। पाइप ये 3री बार फट गया, वहाँ पर लोगों के घर में घुस गया। लोगों के सामान बर्बाद हो गए, झुग्गियाँ टूट गई, मकान टूट गए, किचन अच्छे सरकारी प्रोडक्ट टूट गए। लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई मदद नहीं, केवल भर्राशाही चल रही है। और चाहे वो नगर निगम हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। और हमारी फिर मांग है कि 10 फीट की मूर्ति और उससे ऊपर की दुर्गा जी की बनाने की इस प्रजापति समाज को दें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 30x15 का जगह दें जिस पंडाल की। बैंड, डीजे, सोशल डिस्टेंसिंग को अलाउ करें। दशहरे में रावण जो बड़ा होता जा रहा है, इसको पूरे बड़े रावण को मारने की और जलाने की अनुमति दे। दशहरा मनाने की अनुमति दे। समितियां बार बार मांग कर रही हैं। जो लाठीचार्ज किया रोशनपुरा पे, जो दुर्गा जी की और दशहरे की और राम की बात कर रहे थे, ये हिंदू हितैषी बनने वाली सरकार, उसकी मैं निंदा करता हूँ। उनको जेल भेजा, उसकी निंदा करता हूँ। ये केवल धर्म को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चुनाव में वोट भगवान राम के नाम से मंगना चाहते हैं, लेकिन लोग भूखे हैं आज। और एक हमारे यहाँ वो है कहावत कि भूखे पेट न होई भजन गोपाला। ये राम राम की बात करेंगे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज भूखा है गरीब आदमी, आम आदमी भूखा है। पहले उसकी जेब के अंदर कुछ पैसा डालो, उसके घर में कुछ खाना दो, तब बाकी की बातें चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।